नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है। हिंदी के सर की कक्षा में चर्चा करेंगे कार्यपत्रिका क्रमांक 23 के बारे में। पाठ का नाम है वीर कुंवर सिंह। बच्चों, बड़ी ही आनंददायक कहानी है हमारे वीर कुंवर सिंह के बारे में। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर को के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिक टुकड़े ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार करके आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह वीर कुंवर सिंह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई में की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। अर्थात जगदीशपुर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। वे अपनी भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं के साथ मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक चले गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते रहे और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण करके शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने 2 बार आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करके वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु उस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, जो कि अंग्रेजों का झंडा था, उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। तो बच्चों, ये तो हुआ अमर सिंह के बारे में परिचय, उनकी कहानी। प्रश्न क्रमांक 1 है, कुंवर सिंह में देशभक्ति की एवं स्वाधीनता की भावना किसने उत्पन्न की थी। कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना जगदीशपुर के बसूरिया बाबा ने उत्पन्न की थी। प्रश्न क्रमांक 2, मेले मनोरंजन, खरीदारी और मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग अपनी गुप्त योजनाओं के लिए किया। प्रश्न 3, वीर कुंवर सिंह आरा क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र कैसे बन गए। क्योंकि कुंवर सिंह ने वृद्धावस्था के बावजूद आरा को अंग्रेजों से कब्जे से मुक्त करा लिया और इसलिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। प्रश्न 4, कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा
से अंग्रेजों के होश कैसे उड़ गए? क्योंकि कुंवर सिंह ने विजय यात्रा निकाल करके पूरे उत्तर भारत में आज़ादी की भावना को फैला दिया। अनेक स्थानों के सैनिक और राजा उनके साथ लड़े, इससे अंग्रेजों के होश उड़ गए। प्रश्न 5, जिस प्रकार यहाँ सोनपुर के मेले की बात हुई है, उसी प्रकार ऐसे ही किसी प्रसिद्ध बड़े मेले के बारे में आसपास से जानकारी इकट्ठी करके लिखिए। तो अपने आसपास अगर आपके कोई मेला भरता है, उसके बारे में जानकारी आप इकट्ठी करके यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्नों में कोई समस्या आने पर निम्न उत्तरों की सहायता अवश्य ले सकते हैं। और अगली कार्यपत्रिका समय पर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे बच्चों अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए